बेटा टॉपिक हमारा था इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 एफएससी पार्ट 2 के बच्चों के लिए या आईसीएस के जो बच्चे हैं जिनका भी ये टॉपिक है। तो देखें यहाँ पे वैल्यू मेरे पास मैंने एफएससी पार्ट 2 की बुक से वैल्यूज़ ली हैं। तो वैल्यूज़ मैंने कहा था अननोन भी हो सकती है। आपका मकसद ये है कि कंसेप्ट क्लियर करना। पिछली भी वीडियो मेरी आपने देखनी है और अब ये जो सवाल तैयार करवाने लगा हूँ इनको भी आपने देखना है। सोल्व करो बेटा इसको। क्वेश्चन मेरे पास है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा किसके साथ, स्क्वायर रूट एक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। एक्स की पावर आ जाएगी 3/2। यहाँ पे एक्स वन टाइम है, यहाँ पे 1/2, 1.5 क्या होता है 3/2, तो वो लिख लिया मैंने। प्लस एक्स अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो बेटा उसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है। अंदर दो टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी बाई वाली वैल्यू, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और यहाँ पे क्या डाल दिया, डी एक्स डाल दिया। अब सवाल के अंदर एक ये भी लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एक्स यहाँ पे जीरो से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ये उसने सवाल के अंदर किया हुआ है, तो ये आपको वैसे ही समझ लो कि परेशान करने के लिए। ठीक है, अब दोनों की इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग अलग कर लो। एक्स की 3/2 है, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली आपने, प्लस एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन आपने बेटा अलग कर ली। डी एक्स का साइन हर इंटीग्रेशन के साइन के साथ आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल होती है डी एक्स के साथ। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी अप्लाई हो रही है, तो चेक करो। बेस का मैंने आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव आगे हो, इंटीग्रेशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं डेरिवेशन की, कि बेस का डेरिवेटिव अगर आगे हो तो पावर में आपने एक जमा करना है। तो पावर इसकी क्या 3/2, तो 3/2 में एक जमा करके हम लिखेंगे एक्स की पावर 3/2 जमा 1। ठीक है, तो 3/2 जमा 1 यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, रफ पे आओ। 3/2 है जमा 1 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है। तो डिफरेंट नंबर का एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो नीचे आ गया बेटा 2 आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 3 जमा 2, 5/2 आ गया 5/2। ये आपने अब यहाँ पे ऐड कर देना। यहाँ पे क्या आया 3/2 प्लस 1 5/2। ठीक है, आप एक दफ़ा ये स्टेप कर लो, उसके बाद 5/2 लिखो। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली भी 5/2 लिख सकते हो। मेरे पास नीचे जगह कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे 5/2 लिख रहा हूँ, और नीचे भी आपने 5/2 लिख लेना है। पावर आपने नीचे भी लिखनी होती है इंटीग्रेशन के अंदर। उसके बाद आ गया प्लस का साइन है, ऑपरेटर प्लस का, तो वो डाल दिया। बेस का डेरिवेटिव अगर आगे है तो पावर में एक जमा करेंगे, तो बेस किसकी क्या एक्स, तो 1 आगे होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 इसका मतलब आगे है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 1 होता है, तो 1 आगे है तो पावर में एक जमा करो, तो ये आ गई x²/2। तो प्लस ये ऐड कर लो जब आपकी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बटे के नीचे, मेन बटे के नीचे अगर बटा आ जाए तो इसको ऊपर आपने बेटा लिखना है रेसिप्रोकल करके, उलट करके। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/5, एक्स की क्या आ गई 5/2, इसको ऊपर ही रखना है, ये वैसे भी न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, प्लस x²/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने आंसर चेक कर लेना है, और जिस बच्चे को जिस बात की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग करो दोनों पे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो और इस पे भी इंटीग्रेशन अलग कर लो, और कांस्टेंट नंबर बताया कि इंटीग्रेशन के शुरू में लिख लेना है आपने। तो ये लिख लिया मैंने 2, इंटीग्रेशन के स्टार्ट में यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ, डी एक्स आ गया, प्लस 3 है बेटा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अप्लाई कर दिया। जहाँ पे कुछ ना हो 1 होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या है कांस्टेंट नंबर का, यानी कि 1 का क्या x है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब 2 आ गया, बेस का डेरिवेटिव आगे है, बेस का डेरिवेटिव है 1, 1 आगे है, 1 बेटा लाजमी आगे होता है। ठीक है, क्यों होता है मैंने आपको बताया था कि x को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x ही आएगा ना, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, मैथ के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो जिसके होने या ना होने से असल कीमत पे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई मैंने किया x को, तो x ही आया ना, तो असल कीमत पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब 1 आगे है। पावर में एक जमा कर लो,
और नीचे वो लिख लिया, प्लस आ गया, उसके बाद 3 आ गया, आगे क्या आ गया इसका x आ गया। क्लियर हो गया, प्लस ही जब आपकी इंटीग्रेशन निकल आए। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल है नहीं जितनी आपने बनाई हुई है, बहुत आसान है जब आप इसको तैयार करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको किस चीज़ की समझ आ रही है और किस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं भी कोशिश